हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर एजुकेशनल गाइड आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। देखिए टाइम, देखिए होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, कोई मान सकते हो। अगर कोई व्यक्ति 10 कुर्सी 10 दिन में बनाता है, 10 कुर्सी 10 दिन में बनाता है, दिन लेता है। तो अगर 10 दिन में 10 कुर्सी बना रहा है तो एक दिन में कितनी बनाएगा? जैसे एक दिन में एक बनाएगा, एक दिन में। और वही बी व्यक्ति जो होती है वो 20 कुर्सी 10 दिन बनाता है। तो 20 कुर्सी 10 दिन बनाया तो एक दिन में कितना बनाएगा? दो बनाएगा। तो आप देख रहे हो कि जो एक दिन में निकल के आ रहा है इसको बोलते हैं कार्य क्षमता। कार्य क्षमता होती क्या है? हमारी कैपेसिटी। कार्य कार्य क्षमता, ठीक है, कैपेसिटी। तो बोल सकते हैं एक यूनिट में, तो बोल सकते हैं एक काम समय में कर लो, किया गया कार्य। अब एकम समय क्या होता है? अब एकम समय हो सकता है कि एक दिन में किया गया कार्य, एक घंटे में किया गया कार्य, या एक मिनट में किया गया कार्य, या एक सेकंड में किया गया कार्य। ठीक है आपके सब एकम समय मतलब हो सकते हैं। कैप्शन निकालनी है तो हमें निकालना होगा कि एक दिन में कितना कर रहा है, एक घंटे में कितना कर रहा है, या एक मिनट में कितना कर रहा है, एक सेकंड में कितना कर रहा है, कि तुम्हारी कैपेसिटी। तो यहाँ से तुम देखोगे कैपेसिटी यहाँ एक है और दिन आपका 10 है, यहाँ दो कैपेसिटी 2 है और टाइम कितना है? 10 है। तो आप देखोगे अगर टाइम का और कैपेसिटी को गुणा कर दोगे तो आपका काम, जो आपका काम क्या है तो कर रहे थे हम 10 कुर्सी बना रहा है 10 दिन में, 10 कुर्सी बना रहा है एक दिन में एक बनाएगा। तो अगर कैपेसिटी और टाइम को गुणा कर दोगे क्या निकलेगा आपका काम? या 2 गुणा 10 करोगे कितना आएगा? 20। तो कह सकते हो टोटल वर्क जो आपका 10 था यहाँ पे तो हमने यही काम मान लिया। तो टोटल वर्क क्या होता है? बोल सकते हैं कैपेसिटी इंटू टाइम होता है आपका। हम कहें जैसे कि कैपेसिटी टाइम। अब यहाँ से अगर मैं कैपेसिटी का रेशियो निकालूँ तो टी अपॉन भेज दोगे तो कैपेसिटी इंटू अपॉन टाइम, ठीक। और यहाँ पे ये तुम्हारा वो होता है कैपेसिटी। और कैपेसिटी टाइम का रिवर्स होती है आपको, ठीक है, टाइम का रिवर्स होती है हमेशा। आइए आप लोगों को समझ आया होगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन करते हैं उसके बाद देख समझते हैं कैसे करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है ये किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। तो दोनों मतलब कितने दिन करेंगे? अब कोई कार्य तो हमें ऐसा मानना पड़ेगा। हमने मान लिया जैसे मान लो एक कार्य, एक मान लो दो मान लो कुछ, लेकिन हम कुछ ऐसा मानते हैं जो हमारे लिए 30 और 60 में बढ़ जाए। तो मानना क्या आसान रहेगा? टोटल वर्क मानोगे तो तुम्हें टोटल वर्क 60 मानना बेटर रहेगा। कि हमने मान लिया कि ए और बी 60 कुर्सी बना रहे हैं। अगर ए और बी 60 कुर्सी बना रहे हैं तो 30 दिन में 60 कुर्सी बना रहा है तो कैपेसिटी कितनी होगी इसकी? 2 होगी। क्योंकि 60 कुर्सी 30 दिन में बना रहा है मतलब एक दिन में 2 बनाएगा। और ये 60 दिन में भी 60 दिन में 60 कुर्सी बना रहा है मतलब एक दिन में कितना बनाएगा? एक बनाएगा। तो अब यहाँ से देखो ये तुम्हारा टाइम था। टाइम का अगर तुम रेशियो निकालोगे 1/2 आएगा। और कैपेसिटी तुमने रेशियो निकाला कितना आ रहा है? वो बात है। तो मैंने यही कहा था। तो टाइम कैपेसिटी का रिवर्स होता है। ये कैपेसिटी और टाइम एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। क्या बोल सकते हैं? कैपेसिटी ये
रिवर्स होते हैं एक दूसरे के, मतलब रेशियो पलट जाएंगे। तो मैं बोल दूं कि अगर टाइम कोई ए और बी 2:3 में टाइम ले रहे हैं, ए और बी है, तो ये कैपेसिटी रिवर्स हो जाएगी, 3:2 हो जाएगी। ये आपको जब रेशियो डायरेक्ट दिया जाएगा कि कैपेसिटी का रेशियो दिया जाएगा तो टाइम का निकालना पड़ेगा, तो हम रिवर्स कर देंगे। तो सॉल्व में हमें इसकी जरूरत नहीं है अभी। तो देखिए, तो अब बताइए, अगर दोनों मिलके 60 कार्य कर रहे हैं, 60 कार्य करना है, लेकिन दोनों मिल जाए, एक दिन में ए कर रहा है 2, एक दिन में बी कर रहा है 1, तो ए और बी हम दोनों से कार्य कराएं तो एक दिन में 3 कार्य करेंगे। और कार्य हमें करना कितना है, 60। तो अगर 60 कार्य करना है तो दोनों मिलकर कितने में कर लेंगे, 20 दिन में। हमारा आंसर है। आइए आप लोग समझ आया होगा। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी किसी कार्य को 15 20 15 12 20, मतलब ए 12, बी 15 और सी 20 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर। तो ही करना क्या है, हमें टोटल वर्क मानना है। ऐसा नंबर, तो तब टोटल वर्क हम जब कुछ काम मानते हैं तो मानना कैसे होता है, तो जो भी आपका नंबर आ रहा है, जितने भी टाइम दिया हुआ है 12 15 20, तो कुछ ऐसा नंबर जो इनसे कट जाए तो वो उनका नंबर होता है एलसीएम। तो कोई मान हम जब टोटल वर्क मानेंगे इनका एलसीएम मानेंगे, तो 12 15 20 से सबसे छोटी नंबर जो इन तीनों से कट जाए, इसका एलसीएम कितना होगा, 60। ठीक है, देखोगे तो एलसीएम में सिखाऊंगा तब समझ में आएगा कि एलसीएम लेते कैसे है। पहले इतना समझो कि 20 लिया आपने, 20 20 से कट जाएगा, क्या 15 से कट जाएगा, 15 से काटोगे तो इसमें 5 है, ये 4 × 5 है, इसमें 4 × 3 है, इसमें 3 निकलनी है, 3 दे दिया आपने। अब 12 से काटोगे, 12 में 3 4 है, 3 भी है या 4 भी है, कितना हो गया, 7। ये आपको टोटल वर्क। इस तरीके नहीं तो फिर देख सकते हो, मान कुछ भी सकते हो, 120 ही ले सकते थे, आगे भी ले सकते थे, लेकिन हम सबसे छोटा नंबर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो 12 दिन में 60 कार्य कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा, 5। और 15 दिन में 60 कार्य कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा, 4। 20 दिन में 60 कार्य कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा, 3। और तीनों अगर मिल जाए तो एक दिन में 12 कार्य करेंगे, और 12 कार्य एक दिन में कर रहे हैं तो 60 कार्य कितने में कर देंगे, 12.7। ये आपका आंसर है। आइए आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में, बी और सी उसी कार्य को 36 दिन में, सी और ए किसी कार्य को 15 दिन में। तो तीनों मिलकर कितने में करेंगे, सबसे पहले करना क्या है, एलसीएम लेना है। अब इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा, 180 आएगा। देख सकते हो, लेके 30 से काटोगे 6 बार, 30 से काटोगे 5 बार, इससे काटोगे 4 बार। अब यहाँ पे जोड़ोगे तीनों कैपेसिटी, यहाँ कितना हो गया आपका, 15। लेकिन यहाँ पे जोड़ोगे ए 2 बार है, बी 2 बार, सी 2 बार है, तो 2A 2B और 2C ये। और हमें चाहिए केवल ABC, क्योंकि आपसे पूछा है A B और C कितने में करेंगे, तो 2 कॉमन ले लोगे, कितना, 15। ABC का मान कितना आएगा, 17.5। ये अब 17.5 कैपेसिटी से हमें 180 कार्य कराना है, 7.5 कैपेसिटी से हमें एक बट्टे के साथ का सॉरी एक 180 का कराना है 7.5 कैपेसिटी से, 7.5 कैपेसिटी से। तो अब चाहो तो इसको आप क्या ले सकते हो, 15/2 मिल जाएगा। अब 15 से काटोगे, 15 15 15 दूनी 30, 12 दूनी 24, तो कितने में कर सकता है, वो 24 में कर सकता है। आज भी आप लोग समझ में आया होगा। क्वेश्चन करते हैं। देखिए, आपका चौथा क्वेश्चन बोल रहा है इसी में, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला इसी कार्य को सॉरी ए अकेला इसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। यदि बी रोज आधे दिन कार्य करे, का मतलब कर रहा है, मैं इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यदि बी रोज आधे दिन कार्य करे तो ए प्लस बी कितने दिन कार्य करेगा। चलिए तो कैसे निकालते हैं, यहाँ से कितना मानोगे आप, 60, 12 × 5 = 60, 20 × 60। तो कह सकते हैं ए की कैपेसिटी अगर 3 है
तो बी कितनी है, तो दोनों ही 5 है। अब बताओ, अब कह रहा है ए और बी दोनों कार्य कर रहे हैं, तो अगर दोनों देखोगे तो ए तो 3 कर रहा है, लेकिन बी रोज करेगा कितना कार्य, 2। लेकिन वो कह रहा है केवल आधे दिन कार्य करे, तो आधे दिन कार्य करेगा, जैसे कैपेसिटी अगर 2 है तो आधे दिन कार्य करेगा तो कितना करेगा, आधा करेगा, तो 2 का आधा 1, तो रोज कितना कार्य करेगा, 1। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 4 कार्य करेंगे। हमें कार्य कराना है 60, तो 4 की कैपेसिटी कितने करेंगे 15 दिन में, ये आपका आंसर है।